हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होंगे। सो अनदर रीडिंग आप लोगों के लिए आज है फुल मून। और आई होप आप लोगों ने कुछ मैनिफेस्टेशंस या मेडिटेशंस किए होंगे। बहुत लोगों की जो एनर्जी है, स्पेशली फॉर द ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स, तो उन लोगों की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस होगी, घबराहट, एंजाइटी, हेडेक, इस तरह की सिचुएशन होगी। और ये चीज़ें आपके डीएम के साथ भी हो सकती हैं। आज के टाइम से थर्ड पार्टी धीरे 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 करके अपने आप रिलीज़ होने लगेगी। और आपके पर्सन जो अब तक आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, ऐसा यहाँ पे एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है कि वो चीज़ें भी होने लगेंगी और धीरे धीरे एक्शंस आने लगेंगे। आपके पर्सन धीरे ही सही, बट हाँ, आपको एक्शंस, आपकी तरफ एक्शंस लेंगे और आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि लियो में अब फुल मून की एनर्जी है और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रेंथ आने वाली है। तो आपके डिवाइन जो होंगे उनको भी स्ट्रेंथ आएगी। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या कुछ है आने वाले टाइम में। आपके पर्सन के प्रति क्या कुछ एनर्जी रहेगी आपके प्रति, आपके पर्सन की, और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, थर्ड पार्टी का कैसा यहाँ से रहेगा। लेट्स सी। आपको अपने पर्सन के नेम को बार बार चांट करना है, या फिर अगर आप उनकी आपकी आंखों में उनकी इमेज बनी हुई है तो उनको याद करिए और इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। डेफिनेटली जर्नल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट शायद आप लोगों में से किसी के साथ तो कर जाए। बट आपको सिर्फ पॉजिटिविटी को लेना है और नेगेटिविटी को छोड़ देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे स्क्रीन पर दिए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, आज के दिन से हमारे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में क्या कुछ चेंज आने वाला है और क्या कुछ चेंज रहेगा। सन, एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, लियो। डेफिनेटली मैंने बोला, आप लोगों ने बहुत सारी रीडिंग्स भी देखी होंगी जहाँ पर ये बताया जा रहा होगा कि लियो आ चुके हैं। अब लियो की एनर्जी में है, ठीक है, जो सैटर्न की एनर्जी जाएगी वो लियो की एनर्जी में रहेगी। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अफेक्ट करने वाली हैं। स्ट्रेंथ डेफिनेटली आपके पर्सन की आने वाली है वापस। अब तक जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ, जो वादे कर कर आपके साथ मुकर गए थे, वो चीज़ें कंप्लीट करेंगे। टावर, ट्रांसफॉर्मेशन, एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके पर्सन के साथ। हेरोफेंट, यस, एंड जस्टिस। सो सबसे पहले यहाँ पर हम साइन की बात कर लेते हैं। लिब्रा, वर्गो, टॉरस एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ये इस बात को कंफर्म्ड कर रही है कि ये रीडिंग स्पेशली फॉर द लियो साइन वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आपके पर्सन को क्लैरिटी आने लगेगी आज से लगाकर आने वाले शिवरात्रि तक आपके पर्सन को क्लैरिटी आ चुकी होगी। आपके पर्सन के मन में जितने भी जो डाउट्स चल रहे थे, जो एक अंधविश्वास करके बैठे थे, वो अपनी फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने घर परिवार में या किसी थर्ड पार्टी को लेकर, वो सारे अंधविश्वास ख़त्म होने वाले हैं। एक तरह से इनके ऊपर एक ऐसा पहाड़ टूटने वाला है, इस तरह से आप कह सकते हैं। एक टावर सिचुएशन ऐसी आने वाली है जिससे आपके पर्सन के अंदर की जितनी भी फियर्स थे वो फियर्स ख़त्म होंगे, वो डर ख़त्म होगा। साथ में ही आपके पर्सन की जितनी भी जो एक डाउट्स थी अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। और साथ में आपके प्रति उनकी क्लैरिटी आ जाएगी, आपके प्रति उनके मन में इमोशंस आएंगे, प्यार आएगा, और वो चीज़ें जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक एक टाइम था जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा ये सब चीज़ें थी कि आप बहुत ज़्यादा नर्चर एनर्जी में थे, आप उनसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एक एनर्जी में थे। वो अनकंडीशनल लव आपके पर्सन की एनर्जी में भी धीरे धीरे करके, बट हाँ, एक नए जन्म के साथ, यानी कि एक नई रिबर्थ के साथ होने वाला है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक नया जन्म होने वाला है। कुछ समय के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है उनको ये चीज़ें जो ट्रांसफ़ॉर्म होंगी,
बट हाँ, इनको पूरी तरह से तोड़ के रखेंगी और एक नया, एक कहते हैं ना कि जब एक बटरफ्लाई बनती है तो किस तरह से नए नए स्टेप्स लेती है, पहले लार्वा होती है, फिर प्यूपा होती है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके फिर लास्ट में वो बनती है बटरफ्लाई। तो वो एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको बहुत पेन होता है, बट वो लास्ट में एक बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई बन के आती है। सो वही चीज़ यहाँ पे होने वाली है। एक बहुत सुंदर जर्नी, एक बहुत अच्छा व्यक्ति या एक ऐसी कोई महिला, जो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, तो वो एक नई एनर्जी में आएंगे, एक नया रीबर्थ होगा। एक ही जन्म में दो जन्म वो ले लेंगे, उनको ऐसा फील होगा, उनके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब रिलीज़ होगी आज से, और उनके अंदर आपको जस्टिस देने की, न्याय देने की वो शक्ति आने वाली है धीरे धीरे करके, जहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ न्याय करेंगे। उनके लाइफ में अब तक जो कुछ भी हो रहा था या उन्होंने आपसे अब तक जो कुछ भी कहा था, वो सारी चीज़ें अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। आपके प्रति उनके अंदर की जो एक इमोशंस हैं वो खुल के नज़र आएंगे। वो आपको जब नर्चर करेंगे, जब आपसे वो उसी तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि यस, जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही था। हो सकता है आज के दिन आप लोगों में से किसी के पर्सन का कॉल मैसेज आ जाए, या आने वाले कुछ समय में डेफिनेटली आ सकता है। यहाँ पर बहुत चांसेस दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रेंथ इकट्ठा करने करेंगे जब इनके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ेंगी, अपने आप को बहुत मजबूती के साथ इकट्ठा करेंगे आपकी तरफ आने के लिए, और उनको ये सब चीज़ें जानबूझ के कराई जा रही हैं। ईश्वर उनको खुद ये सारी चीज़ें करा रहा है ताकि उनको एहसास हो, उनको सच्चे प्यार का, अपने उस पर्सन का जिसने उनके साथ वो सब कुछ, अपना सब कुछ त्याग दिया उसके लिए, और पूरे बिना किसी कंडीशन के लिए अपने अपना सब कुछ न्यौछावर करके आपके प्रति समर्पण समर्पण की भावना के साथ आपको साथ दिया। सो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है चीज़ें, और साथ में एक जो लक है, एक बहुत ब्यूटीफुल लक, वो आपके साइड आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों का यहाँ पे जो साइकिल था वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक नई साइकिल के साथ आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। सो कंग्रेचुलेशन जिनके साथ ऐसा होने वाला है। पहले से मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेशन बोल रही हूँ, ताकि आपके साथ बहुत कुछ बहुत बेटर हो चीज़ें। लेट्स की देखते हैं कि हम टैरो से क्या कुछ निकलता है और थर्ड पार्टी का क्या कुछ मैटर है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी का आज से चीज़ें असर बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और थर्ड पार्टी इनको ही ट्रिगर देगी। ऐसा दिखाई देता है कि वो जब वो इनको ट्रिगर देगी तब इनको क्लैरिफाई होगा कि इन्होंने किसको छोड़ा, किसके लिए। एक एक सिर्फ चमकते हुए एक शीशे को उन्होंने डायमंड समझ लिया, और एक सोने को उन्होंने पीतल समझ के छोड़ दिया। तो उनको इस बात का एहसास होगा। लुक एट दिस, द मून, न्यू मून की एनर्जी, फुल मून की एनर्जी एंड मून का कार्ड। यस, राइट नाउ उनकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है, ये इनकी आने वाली एनर्जी है। इस वक्त इनकी एनर्जी ऐसी है, फुल मून की एनर्जी, यानी कि बहुत शांत, बहुत ही ज़्यादा शांत, गहरे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी लाइफ में हो क्या रहा है एक्चुअल में, राइट। बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट उनको मालूम है बहुत रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसलिए शांत बैठे हैं, चुप हैं। शायद उन्होंने ये रिस्क लिया नहीं मतलब पास्ट में आपके साथ, इस वजह से भी इनको इस बात का एहसास हो रहा है, क्योंकि आज से इनको थोड़े ही सही बट छोटे छोटे ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और शायद अब तक जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, तब से इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो चुका होगा जिससे ये काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, आपके पास आने की एनर्जी में हैं। उनको ये रियलाइजेशन होगा, यस डेफिनेटली उनको रियलाइजेशन होगा कि वो क्यों नहीं आपके पास आए, उन्होंने क्यों नहीं रिस्क लिया। उनको एक बार लेना चाहिए था। अगर वो आपके साथ आते तो आज जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं वो ये चीज़ें नहीं होती। Wheel of Fortune, Destiny, Temperance, Seven of Cups, King of Pentacles, Strength. Look at this, Strength 2 times आया है।
देख रहे हैं रीडिंग कितनी कनेक्ट करती है। जब सच में वो रीडिंग सच में भविष्यवाणी बनकर या होने वाली होती है, या उस रीडिंग पर ईश्वर की कृपा होती है, तो जैसी एनर्जी फ्यूचर की आई है वैसी ही टैरो की आई है। सेम सेम वही कार्ड, सेम द वर्ड, सेम द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वही चीज़ें एकदम कनेक्ट करके आती हैं। लेट्स सी 2 मोर वर्ड, उसके बाद हम देखते हैं कि सन, सन एंड सन। आज तो क्या ही कहने हैं। एंड द किंग ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। सो साइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज पाइसिस बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वर्गो एंड टॉरस भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड लियो की एनर्जी तो है ही। तो जो लियो राशि वाले हैं, यानी कि जो सिंह राशि वाले हैं, उनके लिए तो ये आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि यहाँ पर कोई भी सोर्ट्स नहीं आए हैं, कोई भी एयर साइन नहीं आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर है ही नहीं, है ना। बट सोर्स यानी कि कोई भी ऐसी तीखी तलवार जैसी कोई भी एनर्जी नहीं आई है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा मार काट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सिंपल इमोशंस हैं, एहसास है, ट्रिगर्स हैं, और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक नई उम्मीद है, ऐसा दिखाई देता है। सो आपके पर्सन आपके प्रति क्या सोच रहे हैं? अभी आपके पर्सन देखिए बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस मोड पे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टिंग मोड पे हैं, बहुत ज़्यादा शांत है। उनकी लाइफ में डेफिनेटली आज से कोई ना कोई ट्रिगर आने स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए इनको ऐसा फील हो रहा है। फुल मून का असर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हो चुकी हैं। उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने रिस्क नहीं लिया। वो हो सकता है आपको, जब आपने उनसे कमिटमेंट मांगा हो और उन्होंने कमिटमेंट ना देने के कारण आपको कोई भी उल्टा बहाना बनाकर वो आपकी लाइफ से निकल गए हों, या उनकी फैमिली को आपके बारे में पता चल गया हो, तो उन्होंने आपको चूज़ करने के बजाय अपनी फैमिली को चूज़ कर लिया हो और आगे निकल गए हों। या फिर ऐसा दिखाई देता है इन्होंने किसी अदर थर्ड पार्टी को, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी को आपसे ज़्यादा बेहतर समझा फॉर फाइनेंशियल इश्यूज़, तो उन्होंने उनकी तरफ मूव ऑन कर लिया। तो वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रही हैं। उन सभी थर्ड पार्टीज़ से इनको अब बस कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ शर्मिंदगी मिल रही है, तकलीफ़ मिल रही है, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डाउन मोड पे हैं। वो उनको एहसास है अपनी सभी गलतियों का, उनको एहसास है कि वो आपकी तरफ क्यों नहीं आए। वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, उनको इस बात का क्लियरिफिकेशन हो चुका है, और बहुत सारे लोगों को हो चुका है, बहुत सारे लोगों को होना बाकी है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून विद सन है। तो अभी समय आ रहा है, धीरे-धीरे समय आ रहा है, और ये समय बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी आएगा। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्लेम करिएगा आज की एनर्जी को। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है और बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग है। मतलब जिसके साथ भी लगेगी एकदम परफेक्टली लगेगी, कि आप बोलोगे कि हाँ ऐसा ही हुआ है, और बहुत ज़्यादा ही क्लैरिटी के साथ वो आपकी तरफ आएंगे। आपके प्रति प्यार तो है ही, पर उससे ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक ऑब्सेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, और उनके अंदर एक फायर एनर्जी आ रही है। स्ट्रेंथ विद किंग ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जहाँ पर एक फायर एनर्जी है। बहुत ज़्यादा रफ रूड होंगे, आपके सामने दिखा रहे होंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, रूड हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सारी सिचुएशंस हैं, बट वहीं पर कहीं ना कहीं अपने मन में ये सारी बातों को लेकर बैठे हैं। अपने रियल फेस को, अपने रियल नेचर को आपके सामने शो नहीं कर रहे होंगे। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने बहुत सारे, इसमें आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है, और बहुत सारे लोगों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, और ऑप्शंस इतने थे कि उन्होंने आपको चूज़ ना करके ऐसे लोगों को चूज़ किया जो उनकी तरफ बिल्कुल भी बेकार थे, जो उनकी लाइफ में सिर्फ उनको एक तरह से डस के गए हैं और कुछ नहीं करके गए। सो इस बात का एहसास है, अपनी लाइफ में धीरे 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 करके एहसास कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन साथ में अपने फाइनेंस को भी अच्छा करना चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है अपने फाइनेंस को लेकर भी उतने ही ये प्रोटेक्टेड हैं, कि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो पूरे हर तरह से मजबूत बन के आएँ, हर तरह से कहीं से भी वो खुद को वीक ना समझें, क्योंकि किंग ऑफ 2 किंग्स की एनर्जी आई है। जब 2 किंग्स की एनर्जी आती है तो वो कोऑपरेशन को दिखाती है, विक्ट्री को दिखाती है।
तो वो विक्ट्री चाहते हैं, बट आपके साथ हर तरह से कोऑपरेट भी करना चाहते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो, जहाँ पर लव के साथ साथ फाइनेंस के इश्यूज़ की भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिखाई देता है कि आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं मन ही मन में, बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, क्योंकि उनको आपसे बातचीत करनी है, उनको आपके पास आना है, लेकिन उनको स्ट्रेंथ नहीं है। चूँकि स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, इसलिए प्रूव भी हो रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है। धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर आएंगे, अपने अंदर की उस स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाएंगे, और तभी वो आपकी तरफ आने के लिए पूरी तरह से हो पाएंगे। सो इस रीडिंग को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं करेंगे, हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। और हाँ, आप देखेंगे कि इन फ्यूचर धीरे ही सही, बट बहुत जल्दी इनमें ये ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, और छोटे छोटे करके स्टेप्स के थ्रू आपको इस बात का रियलाइजेशन भी हो जाएगा। ये रिश्ता डेस्टिनी के द्वारा लिखा गया था, डेस्टिनी ही इसको कंप्लीट करेगी। ये रिश्ता उन्हीं के द्वारा बनाया गया, ये रिश्ता ईश्वर के द्वारा बनाया गया, ईश्वर के द्वारा ख़त्म किया गया, और एक बार फिर से नए जन्म के साथ ये इस रिश्ते का जन्म होगा, और आप लोगों की लाइफ में फिर से वो रियूनियन आएगा, जिसका काफ़ी बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। और हमारी स्पेशली द फेमिनिन डिवाइंस, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जेन्युइनली सेल्फ लव किया है अपनी लाइफ में। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए ईश्वर की क्या कुछ गाइडेंस है, एंड उसके बाद हम रीडिंग को समाप्त करेंगे यहीं पे। Individuality, modes of goodness, and offering of devotion. ओके, सो यहाँ पर आपसे ईश्वर ये कहते हैं कि आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको जिस तरह से आप अपनी लाइफ में अपने सेल्फ वर्क पर काम कर रहे थे, उसी तरह से काम करते रहिए। अपनी अच्छाई को उसी तरह से बरकरार रखिए, क्योंकि आपकी अच्छाई ही है ये, कि आपका जो रियूनियन है वो आपकी आपकी अच्छाई के कारण ही इतनी जल्दी जल्दी नज़दीक आ रहा है। जितनी श्रद्धा के साथ, जितनी शिद्दत के साथ आपने ईश्वर की जो सेवा की है अब तक, जितनी प्रेयर्स की हैं, वो प्रेयर्स अब जेन्युइनली वो आपके ईश्वर के एक रिवॉर्ड के रूप में आपके सामने आने वाली हैं। बस आपको हार नहीं माननी है, अपने सेल्फ लव पर काम करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी अच्छाई को उसी तरह से आगे बढ़ाना है, और बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, इसी तरह से ईश्वर में मन लगाकर आपको आगे बढ़ते जाना है, और देखिएगा सक्सेस आपकी ही होगी। ओके, सो ये थी रीडिंग। आपको आई होप पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मुझसे अगर आप लोगों को लेनी है पर्सनल रीडिंग, तो स्क्रीन पर दिए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ट्रस्ट हो तो। अदरवाइज इट्स ओके। एंड चलिए, मिलेंगे हम कल एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल हम रीडिंग करेंगे कि न्यू मून का आपकी पर्सनल लाइफ पे कैसा असर करेगा ओवरऑल, मतलब आपके करियर का, आपकी स्पिरिचुअल पाथ का, आपके मूड का, आपकी एनर्जी का। इस समय हमने आज एनर्जी देखी आपकी पर्सन की, कल हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आएंगे। ओके, सो स्टे ट्यून। ओके, सो लेट्स सी। ओके, लेट्स बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।